बच्चों, मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ दैट इज़ अबाउट द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखिए बच्चों, ट्रेडिशनली जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट्स। यानी जो अकाउंट्स पर्सनस के होते हैं उन्हें हम पर्सनल अकाउंट्स कह देते हैं, और जो अकाउंट पर्सनस के नहीं होते उनको इम्पर्सनल अकाउंट्स कह दिया जाता है। पर्सनल अकाउंट्स फर्दर तीन कैटेगरीज में बांटे गए हैं: नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। नेचुरल पर्सन के नाम से आप समझ ही रहे होंगे, ह्यूमन बींग्स, राम, श्याम, मोहन, राधा, सीता, जो भी आप नाम लेंगे ह्यूमन बींग्स के जिनमें लाइफ होती है, जिन्हें गॉड की क्रिएशन कहा जाता है, वो सब नेचुरल पर्सन्स होते हैं। आर्टिफिशियल वो पर्सन्स होते हैं जो कि पर्सन्स ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं, एक तरह से देखा जाए तो। जैसे बैंक हो गया, कंपनी हो गई, कोई भी फर्म हो गई, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे आप रिलायंस का नाम, टाटा का नाम, बिरला का नाम, ये कम जो कंपनीज हैं उनमें के जो नाम है ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन्स के अंदर आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स वो पर्सन्स होते हैं जो किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिन्हें वो हमें एक्सपेंसेस पे करने हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस उन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिन्हें हमने कोई एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर रखे होते हैं। अक्रूड इनकम उन पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिनसे हमें वो इनकम अर्न करनी है, कर तो ली है लेकिन अभी लेनी बाकी है। इनकम रिसीव एडवांस उन पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं जिनसे हमने एडवांस ले रखा है। बच्चों, ये जो इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं इनको फर्दर दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है आपका रियल अकाउंट्स, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स। तो ये जो रियल अकाउंट्स होते हैं ये आपके टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के अकाउंट होते हैं, ठीक है बच्चों। और जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो आपके इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू, इन सब के अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट्स कहा जाता है। तो पहले रियल अकाउंट्स के बारे में आ जाते हैं बच्चों। टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के अकाउंट को रियल अकाउंट्स कहा जाता है। अब टेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे वो एसेट जिनको देखा और छुआ जा सकता है वो सब होती हैं टेंजिबल एसेट्स। यानी जिन एसेट्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उन्हें टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं टेंजिबल एसेट्स के, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, व्हीकल हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है बच्चों, स्टॉक हो गया। तो ये सब एक तरह से टेंजिबल एसेट्स ही हुआ करते हैं जिनको देखा और छुआ जा सकता है। और इनटेंजिबल एसेट्स वो जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हुआ करती है, जिनको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, मगर उनका इम्पैक्ट उनके बिजनेस पर, बिजनेस के परफॉर्मेंस पे देखा जा सकता है, जिसकी वजह से बिजनेस की परफॉर्मेंस बढ़ती है और इम्प्रूव होती है, बिजनेस को आगे फ़ायदे होते हैं या फ्यूचर में कैश मिलता है। जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, लाइसेंसेस, ठीक है बच्चों ये सिंबल्स वगैरह ये सब जो होते हैं, आप जो एक कंपनी ने अपने नाम से रजिस्टर्ड करा रखे होते हैं, वो सारे के सारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो बच्चों देखिए, अब हम आ गए हैं अपने फाइनली नॉमिनल अकाउंट्स पर। तो ये एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यूज, इनकम्स, गेन्स, इन सब के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट्स कहा जाता है। एक्सपेंसेस के अंदर सैलरीज आती हैं, वेजेस आते हैं, रेंट पेड आता है, डिस्काउंट अलाउड आता है, डेप्रिसिएशन आता है और बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। जो सर्विसेज अक्वायर करने के लिए आपको पेमेंट करने पड़ते हैं उन्हें एक्सपेंसेस कहते हैं। लॉसेस क्या होते हैं? जैसे आपका लॉस, कोई चीज़ बेचने पर, कोई एसेट बेचने पर जो लॉस हो जाए वो आपका लॉसेस होता है। कोई मशीन बेची घाटे पर या कोई गाड़ी बेची घाटे पर आपने, तो वो लॉसेस हैं। लॉस ड्यू टू फायर और थेफ्ट, ठीक है बच्चों। मैंने लास्ट में बैड डेट रिकवर्ड लिख दिया, दैट इज़ ये बैड डेट रिकवर्ड नहीं है, सिर्फ बैड डेट्स है बच्चों। ये बैड डेट रिटर्न ऑफ कह सकते हैं इसे आप, बैड डेट्स रिकवर्ड मत कहिएगा, ठीक है। दिस इज बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, क्लियर बच्चों। रेवेन्यूज़ के अंदर मेनली सेल ऑफ गुड्स एंड बाय रेंडरिंग सर्विसेज जो पैसा आता है या आने वाला है या आएगा उसे कहते हैं रेवेन्यूज़। इनकम्स आपकी होती हैं इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये इनकम्स में आते हैं। गेन में आप गेन ऑन सेल ऑफ एनी एसेट कह सकते हैं या बैड डेट रिकवर्ड, ये भी गेन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। ये हमारे जो है रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट्स भी इंपॉर्टेंट है, मगर इनकी भी एक अलग इम्पॉर्टेंस है। तो बच्चों देखिए, अब हम आ गए हैं अपने फाइनली नॉमिनल अकाउंट्स पर। तो ये एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यूज, इनकम्स, गेन्स, इन सब के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट्स कहा जाता है। एक्सपेंसेस के अंदर सैलरीज आती हैं, वेजेस आते हैं, रेंट पेड आता है, डिस्काउंट अलाउड आता है, डेप्रिसिएशन आता है और बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। जो सर्विसेज अक्वायर करने के लिए आपको पेमेंट करने पड़ते हैं उन्हें एक्सपेंसेस कहते हैं।
लॉसेस क्या होते हैं, जैसे आपका लॉस कोई चीज़ बेचने पर कोई एसेट बेचने पर जो लॉस हो जाए वो आपका लॉसेस होता है। कोई मशीन बेची घाटे पर या कोई गाड़ी बेची घाटे पर आपने, तो वो लॉसेस हैं। लॉस ड्यू टू फायर और थेफ्ट। ठीक है बच्चों, मैंने लास्ट में बैड डेट रिकवर्ड लिख दिया, दैट इज़ ये बैड डेट रिकवर्ड नहीं है, सिर्फ बैड डेट्स है बच्चों। ये बैड डेट रिटर्न ऑफ कह सकते हैं इसे आप, बैड डेट्स रिकवर्ड मत कहिएगा, ठीक है। दिस इज बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ। क्लियर बच्चों। रेवेन्यूज़ के अंदर मेनली सेल ऑफ गुड्स एंड बाय रेंडरिंग सर्विसेज, जो पैसा आता है या आने वाला है या आएगा उसे कहते हैं रेवेन्यूज़। इनकम्स आपकी होती हैं इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये इनकम्स में आते हैं। गेन में आप गेन ऑन सेल ऑफ एनी एसेट कह सकते हैं, या बैड डेट रिकवर्ड, ये भी गेन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। ये हमारे जो है रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट्स भी इंपॉर्टेंट है, मगर इनकी भी एक अलग इम्पॉर्टेंस है। तो आइए बच्चों जान लेते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो हैं वो नेचर ऑफ अकाउंट के हिसाब से किस तरह से डिफाइन करे गए हैं, किस तरह से डिस्क्राइब करे गए हैं। जो हमारे ये रियल अकाउंट्स होते हैं इनके लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बड़ा आसान है। इन्हें हम गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कहते हैं बच्चों, पहले ये बात ध्यान रख लीजिएगा। फिर मैं बात करूँगा आगे की कि जो भी आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखने जा रहे हो ये आपके गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहलाते हैं। रियल अकाउंट्स में आपका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर बच्चों। रियल अकाउंट में जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स होते हैं, तो पर्सन्स या तो रिसीवर होंगे या गिवर होंगे। तो अगर वो रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगा, गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा, यानी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट्स में डेबिट करे जाते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट किए जाते हैं रेवेन्यूज, इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर बच्चों। तो रियल में इन डेबिट आउट क्रेडिट, पर्सन्स में रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, और नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम गेन्स एंड रेवेन्यूज क्रेडिट। क्लियर बच्चों। तो ये गोल्डन रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी आप ट्रांजैक्शन होगी उसमें पहचानिए कि कौन कौन से अकाउंट शामिल हैं और फिर उनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये आपको बताना होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखने का बहुत